हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका राजनीति विज्ञान की क्लास में। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम आपकी कक्षा 12 एनसीईआरटी राजनीति विज्ञान की आपकी जो सेकंड बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसके 7वें अध्याय क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो आपका चैप्टर है उसके एमसीक्यू प्रश्न करने जा रहे हैं। और ये एमसीक्यू प्रश्न आपके वन लाइनर, रिक्त स्थान और एमसीक्यू सारे प्रश्नों में काम आने वाले हैं। और इन प्रश्नों के माध्यम से आपका पूरे चैप्टर का रिवाइज भी हो जाएगा। तो आप इस क्लास को अंत तक अटेंड करें। आप वीडियो पॉज करके भी कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दे सकते हैं। सारे प्रश्नों के आप उत्तर दीजिए कि आपके कौन से प्रश्न है वो सही हो रहे हैं। और सबसे अंत में आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके टोटल प्रश्नों में से कितने प्रश्न है वो सही हुए हैं। और अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर राजनीति विज्ञान से संबंधित बहुत सारा स्टडी कंटेंट देखने को मिलता है। तो चलिए विद्यार्थियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, यह लोकप्रिय नारा किस आंदोलन के अंतर्गत दिया गया? यानी उत्तर तो हर दिन बढ़ रहा है लेकिन दक्षिण है वो घटता जा रहा है। यह नारा कौन से आंदोलन के अंतर्गत दिया गया? 4 आंदोलन आपके सामने हैं। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। बिल्कुल, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डी, यानी ऑप्शन नंबर द इसका सही होगा। द्रविड़ आंदोलन का ये क्या था? नारा था। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये देखिए, जम्मू एवं कश्मीर के हिंदू शासक का नाम क्या था? जम्मू कश्मीर एक रियासत थी और उसके जो हिंदू राजा थे उनका क्या नाम था? तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था हरि सिंह। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न अच्छा प्रश्न है। विविधता के सवाल पर भारत ने कौन सा दृष्टिकोण अपनाया? कि भारत में जो डाइवर्सिटी है उसके सवाल पर भारत ने कौन सा दृष्टिकोण अपनाया? तो भारत ने कैसा दृष्टिकोण अपनाया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बिल्कुल, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत ने क्या अपनाया था? भारत ने लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न क्या है? 2 जून 2014 को निम्न में से कौन सा नया राज्य बना है? 2 जून 2014 को कौन सा नया राज्य बना था? बिल्कुल, कौन सा बना था? तेलंगाना क्या बना था? 2014 में राज्य बना था। पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न क्या है? जम्मू कश्मीर के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? अब यहां पर आप प्रधानमंत्री शब्द देके थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर रियासत में जो चीफ होता था उसको प्रधानमंत्री के नाम से जानते थे। तो जम्मू कश्मीर के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। यानी शेख अब्दुल्ला क्या थे? जम्मू कश्मीर के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आगे चलते हैं। छठा प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न क्या है? सिखों की राजनीतिक शाखा के रूप में 1920 के दशक में किस दल का गठन किया गया? तो सिखों की एक राजनीतिक शाखा के रूप में 1920 में किसका गठन किया? बिल्कुल, किसका? अकाली दल का गठन किया गया 1920 के दशक में। आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न देखिए। सातवां प्रश्न क्या है? द्रविड़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? यानी उसको नेतृत्व प्रदान करने वाले नेता कौन थे? बिल्कुल, कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर द्रविड़ आंदोलन के क्या थे? नेता थे। आगे चलते हैं। आठवां प्रश्न देखिए। इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इंदिरा गांधी की हत्या बिल्कुल कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1984 को। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की क्या हुई थी? हत्या हुई थी। 9 नंबर प्रश्न देखिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध बिल्कुल बताइए कौन से राज्य से है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध है पंजाब राज्य से। आगे देखिए। 10वां प्रश्न क्या है? 1947 से पहले जम्मू कश्मीर का शासक कौन था? यह प्रश्न पहले भी आ चुका है। तो 1947 से पहले जम्मू कश्मीर एक रियासत थी और उसके राजा का क्या नाम था? उसके राजा का नाम था हरि सिंह, जो एक हिंदू शासक थे। आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न देखिए। गोवा भारतीय संघ का एक राज्य किस वर्ष बना? देखिए, यहां से गोवा से 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो गोवा कब मुक्त हुआ और एक गोवा भारत का एक राज्य कब बना? तो भारत का राज्य बना था गोवा कब? 1987 में। कब बना था? 1987 में। धारा 370 किस राज्य से संबंधित थी? धारा 370 बड़ी चर्चा में थी। किस राज्य से रिलेट करती है? जम्मू कश्मीर से। कौन से? जम्मू कश्मीर से। 13वां प्रश्न देखिए। किस राज्य में असम गण परिषद सक्रिय है? असम गण परिषद नाम से स्पष्ट है। कौन सा राज्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द असम इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए। 14 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन से राज्य 7 बहनों के नाम से नहीं जाने जाती? यानी इसमें एक ऑप्शन है जो 7 बहनों में जो राज्य आते हैं उनमें से नहीं है।
बिल्कुल। असम, नागालैंड, मेघालय ये तीनों है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश ये भी है और त्रिपुरा, मणिपुर भी है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डी। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा ये 7 बहनों वाले राज्यों में नहीं आते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखिए, पंजाब और हरियाणा राज्य कब बनते हैं? तो पंजाब और हरियाणा कब राज्य बनते हैं? 1966 में। तो पंजाब हरियाणा का गठन कब होता है? 1966 में होता है। आगे चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिए, असम को बांटकर किन प्रदेशों को बनाया गया? यानी असम से काट के कौन से राज्य बने? मेघालय भी बना, मिजोरम भी बना और अरुणाचल प्रदेश भी बना। तीनों को असम से काटकर बनाया गया, जिसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, गोवा, दमन और दीव पुर्तगाल से कब स्वतंत्र हुए? पहली बात तो गोवा, दमन और दीव पहले किस देश के अधीन थे? तो पुर्तगाल के। और पुर्तगाल से स्वतंत्र कब हुए थे? वो हुए थे 1961 के दिसंबर में। दिसंबर 1961 में गोवा, दमन और दीव पुर्तगाल से क्या हुए थे? स्वतंत्र हुए थे। आगे चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखिए, जम्मू और कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? वो संविधान का अनुच्छेद बताना आपको कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 370 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 370। आगे चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखिए, सिक्किम विधानसभा के लिए प्रथम लोकतांत्रिक चुनाव कब हुए? सिक्किम विधानसभा के लिए प्रथम लोकतांत्रिक चुनाव कब होते हैं? बिल्कुल, कब होते हैं? 1974 में। कब होते हैं? 1974 में होते हैं। आगे देखिए, 20 नंबर प्रश्न क्या है? डीएमके किस राज्य में सक्रिय है? डीएमके एक राजनीतिक दल है और वो कौन से राज्य में सक्रिय है? उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तमिलनाडु में कौन सा दल सक्रिय है? डीएमके। आगे चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखिए, अंगमी जापू फिजो किसकी आजादी के आंदोलन के नेता थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नागालैंड के क्या थे? नेता थे। आगे चलते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य में सक्रिय है? नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक राजनीतिक दल है जो जम्मू कश्मीर में क्या है? सक्रिय है। जम्मू। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा आंदोलन किसे माना जाता है? दक्षिण भारत का सबसे बड़ा आंदोलन हम किसे मानते हैं? बिल्कुल, द्रविड़ आंदोलन। द्रविड़ आंदोलन दक्षिण भारत का सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है। आगे देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या है? शेख अब्दुल्ला के निधन के पश्चात नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व किसके पास गया? यानी जब शेख अब्दुल्ला की डेथ हुई तो उसके बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस राजनीतिक दल का नेतृत्व किस व्यक्ति के पास आया? तो उस व्यक्ति का नाम क्या था? फारूक अब्दुल्ला। कौन थे? फारूक अब्दुल्ला। आगे चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न देखिए, पंजाब समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे? पंजाब समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे? मारे गए निरपराध व्यक्तियों के लिए मुआवजा, सेना में भर्ती और नवंबर दंगों की जांच, और सेना से निकाले हुए व्यक्तियों का पुनर्वास, या उपयुक्त सभी। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न देखिए। 27 नंबर प्रश्न क्या है? पूर्वोत्तर क्षेत्र को भारत से जोड़ने वाली राहदारी कितने किलोमीटर लंबी है? यानी वो क्षेत्र जो पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ता है वो कितने किलोमीटर लंबा है? मात्र 22 किलोमीटर क्या है? लंबा है। आगे चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न है। जम्मू और कश्मीर राज्य को पुनर्गठित करने के बाद कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया? तो वो 2 केंद्र शासित प्रदेश आपको बताने हैं जो जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद में अस्तित्व में आए हैं। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ऑप्शन नंबर 6 जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए, डीएमके ने किस भाषा का विरोध किया? डीएमके ने किस भाषा का विरोध किया था? हिंदी भाषा का। किस भाषा का? हिंदी भाषा का विरोध। निम्न में से किसे पेरियार के नाम से जानते हैं? पेरियार के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो ईवी रामास्वामी नायकर को हम किस नाम से जानते हैं? पेरियार के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न देखिए, AASU आसू का पूरा नाम बताना है। आसू का पूरा नाम, बिल्कुल, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन आसू का क्या है? पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। धारा 370 को समाप्त करने के पक्ष में कौन सी पार्टी रही है? धारा 370 को समाप्त करने के पक्ष में कौन सी पार्टी है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं में क्षेत्रीय परिवर्तन किए जा सकते हैं। यानी जब एक नया राज्य बनाना हो तो क्या उसमें राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा किया जाता है, कि राज्य के बहुमत की सहमति से संसद द्वारा, या संसद के विधेयक द्वारा, या संबंधित राज्यों की सहमति से? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 संसद के विधेयक द्वारा किसी नए राज्य का गठन हो सकता है।
35 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न राजनीतिक दलों में से एक नया राजनीतिक दल कौन सा है? यानी आपको 4 राजनीतिक दलों के नाम दे रखे हैं, उनमें सबसे नवीनतम यानी हाल ही में बना हुआ जो राजनीतिक दल है वो कौन सा है? वो है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी। आगे देखिए, नागालैंड को राज्य का दर्जा कब मिला? यानी नागालैंड राज्य कब बनता है? बिल्कुल, नागालैंड राज्य कब बनता है? 1963 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा 1963 में नागालैंड क्या बनता है? एक भारत का राज्य बनता है। आगे देखते हैं, लाल डेंगा किस दल के नेता थे? लाल डेंगा बताना आपको, लाल डेंगा किस दल के नेता थे? लाल डेंगा थे मिजो नेशनल फ्रंट के। ऑप्शन नंबर ए, मिजो नेशनल फ्रंट के नेता कौन थे? लाल डेंगा थे। खालिस्तान को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया। यानी अनुच्छेद 370 को कब समाप्त किया? वो विधेयक तो था जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, लेकिन वो तारीख कौन सी थी? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका एक हो जाएगा 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य से धारा 370 को क्या कर दिया? हटा दिया गया है। भारतीय भूभाग के किस क्षेत्र को 7 बहनों के नाम से जानते हैं? तो भारतीय भूभाग के कौन से क्षेत्र को हम 7 बहनों के नाम से जानते हैं? बिल्कुल, पूर्वोत्तर के क्षेत्र को, पूर्व और उत्तर के क्षेत्र को हम 7 बहनों के नाम से जानते हैं, जिसमें 7 राज्य आते हैं। आगे देखिए, 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार खालिस्तान में चलाया गया। यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया भारत सरकार ने, वो आपको बताना है। बिल्कुल, भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया? जून 1984 में। जून 1984 में। ऑप्शन नंबर 40 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब राज्य में चलाया गया था। लास्ट प्रश्न देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की मांग करते हुए जन आंदोलन चले। यानी भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन की मांग के आंदोलन कौन से राज्यों में चले? तो क्या आंध्र प्रदेश में चले? बिल्कुल, कर्नाटक में भी चले, महाराष्ट्र और गुजरात में भी चले। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका उत्तर। तो विद्यार्थियों, ये थे आपके क्षेत्रीय आकांक्षाएं वाले चैप्टर से एमसीक्यू प्रश्न। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे प्रश्न तैयार होंगे। यदि आपको तैयार नहीं है तो इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मेरी इंस्टाग्राम की आईडी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही होगी, तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, अपना सपोर्ट बनाए रखें। अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को कम से कम एक मित्र के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।